हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 28 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और अब से आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्विज भी लाई जा रही है, जिसमें कि दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन ये आप लोगों को क्विज में देखने को मिलेंगे। और जो भी इस क्विज को सॉल्व करेंगे उनका नाम ऐसे ही डैशबोर्ड पर शो किया जाएगा दोपहर में 12 बजे। तो इस क्विज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 27 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 में और हेडक्वार्टर स्थित है स्पेन के मैड्रिड में। और इस बार जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो बात हुई वर्ल्ड टूरिज्म डे की। नेशनल टूरिज्म डे यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन से एक चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जब निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था तो उस बजट में इसका डिस्कशन भी किया गया था। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा जो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत की रैंकिंग है 34वीं, यानी कि 34। पहले स्थान पर है स्पेन। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 24 सितंबर को मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस, यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 25 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। और 26 सितंबर को क्या मनाया गया है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नासा किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है? तो ये योजना बना रहा है 2024 तक। तो देखिए, जो नासा है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने अपने मिशन आर्टेमिस, मिशन का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, आर्टेमिस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। और 1972 के बाद पहली बार इंसान को चांद पर भेज रहा है नासा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नासा के बारे में, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के सेलेक्टेड 800 प्लस क्वेश्चन ये टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? तो देखिए, इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी है। इसका निर्माण किया जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ? तमिलनाडु के थुथुकुटी जिले में। तो देखिए, वर्तमान में जो रॉकेट हैं वह श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर का पहला लॉन्च पैड है। और अब ये दूसरा जो रॉकेट लॉन्च पोर्ट है, इसका निर्माण किया जाएगा तमिलनाडु में। तो आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। तमिलनाडु की जो राजधानी है ये है चेन्नई। चेन्नई में हेडक्वार्टर स्थित है TVS का। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंडेक्स हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया था तमिलनाडु ने ही। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही है। और यदि आप करंट से रिलेट कर सकें तो साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
तो देखिए कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये पूरे भारत में है टॉप पर। तो यही है कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है और उनके प्रति बढ़ते हुए अपराध को रोकने के पर्पज से ऑपरेशन दुराचारी इसकी शुरुआत की गई है। इस टर्म से ही आप समझ सकते हैं दुराचारी मतलब कि बुरा आचरण करने वाला, और इन्हीं के खिलाफ लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। लोकसभा सबसे ज़्यादा है 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है यू राइस पोर्टल, या इसे आप कह सकते हैं यू उदय पोर्टल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 81 में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना स्थापित किया गया है 2018 में। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका जो 51 एडिशन होना था, कब होना था? अक्टूबर-नवंबर 2020 में, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है? अगले वर्ष तक के लिए, यानी कि 2021 तक के लिए। और इसका रीज़न क्या है? कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण इसे पोस्टपोन किया गया है, जो कि आयोजित किए जाने वाला था गोवा में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना का पर्पस क्या है? तो देखिए इसका मेन पर्पस है ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, और इसके अलावा असम में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में स्थित है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल तो ये हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा असम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है अरुंधति स्कीम, और अरुंधति स्कीम के अंतर्गत जो असम सरकार है ये गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी पर 1 तोला सोना दे रही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य को गैर संक्रामक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है केरल को। अच्छा, आप इस टर्म से क्या समझ रहे हैं? गैर संक्रामक रोग तो बहुत ही इजी है। संक्रामक रोग ये किसे कहते हैं? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, ये सभी है संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग मतलब कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, ये सभी एग्जाम्पल हैं गैर संक्रामक रोगों के। और इसी गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए केरल को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन अवार्ड से। तो ये है केरल की लोकेशन। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और कुछ समय पहले ही केरल के कोझीकोड में इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर इसकी स्थापना की गई। जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि केरल में ही स्थित है, ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और अभी हाल ही में जो साक्षरता रिपोर्ट जारी की गई थी, तो भारत का सबसे साक्षर राज्य ये केरल ही है। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, ये बन गए हैं केएल राहुल। जो केएल राहुल है ये किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन भी हैं, और इन्होंने ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आईपीएल के इस सीज़न में पहला शतक लगाने वाले भारतीय ये बन गए हैं केएल राहुल ही। अब यहाँ पास क्रिकेटर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन में जिन क्रिकेटरों के नाम लिखे हैं ये किसी न किसी ब्रांड से रिलेटेड है और करंट से भी रिलेटेड है। हाल ही में जो विराट कोहली है ये ग्रेट लर्निंग, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एमएस धोनी ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, साथ ही आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले ये पहले कैप्टन बन गए हैं। इसके अलावा जो हरभजन सिंह है इन्हें कुछ समय पहले ही ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स, इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था भारत और जापान की नेवी के बीच, जिसका 4th एडिशन था
और ये आयोजित किया गया था अरब सागर में। देखिए जिमेक्स के अलावा 2 और एक्सरसाइज हैं जो कि भारत और जापान के बीच होती है। एक है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। तो इनका नाम भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। जापान की कैपिटल क्या है, तो ये है टोक्यो, और टोक्यो में ही 2021 के टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। करेंसी है येन, और अभी हाल ही में जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है, योशिहिदे सुगा। इसके अलावा यहाँ पास एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो भारत और चाइना के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। भारत और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है मित्र शक्ति। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है संप्रति। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में, और गोरखपुर में भी कहाँ, गोरखपुर के पास है जो फरेंदा क्षेत्र। फरेंदा क्षेत्र में भारी बैसी गांव में 5 एकड़ की भूमि पर यह स्थापित किया जाएगा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये लगभग 15 साल का होगा, जिसमें लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। अब यहाँ पास उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो हमने पहले ही उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है और करंट से भी रिलेटेड है। जैसे कि लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। उत्तर प्रदेश में स्थित है सहारनपुर जिला, जहाँ से भारत का पहला मास्क एटीएम लॉन्च किया गया है। तो हेल्थ एटीएम लखनऊ, मास्क एटीएम सहारनपुर। इसके अलावा जो मेरठ है, मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। फिर आज जो हमारी न्यूज़ चर्चे में है ये है हाई एल्टीट्यूड सिंकुंगला सुरंग, या इसे आप कह सकते हैं सिंगोला सुरंग। अब ये चर्चे में क्यों है, तो देखिए हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुला सुरंग, इसका निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। और ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर एक पहाड़ी दर्रा है। दर्रा आप सभी समझते हैं। और यहाँ विश्व की सबसे लंबी कहने का मतलब है कि 13.5 किलोमीटर लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। और ये जो सुरंग है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, और इसी पर्पज से इसका निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। इसका नाम है सिंगोला सुरंग, या इसे आप कह सकते हैं सिंकुल्ला सुरंग। तो इसे आप याद रखेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नासा ने अपने किस मिशन के अंतर्गत 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बनाई है, तो इस मिशन का नाम है आर्टेमिस। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन नेवी और जापानी नौसेना के बीच जिमेक्स एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजित किया गया था अरब सागर में। इसी से रिलेटेड है फिर कि इस एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा था, तो चौथा एडिशन था, अरब सागर में आयोजित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुंगला सुरंग, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है लद्दाख में। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 13.5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, 2020 वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या है, तो इस बार की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर था नरेंद्र मोदी जी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।